अल्सरेटिव कोलाइटिस के डाइट प्लान को लेकर के काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है और आप लोगों ने डिमांड किया कि एक बार इसके डाइट प्लान को बताया जाए ताकि आपको कुछ सहूलियत हो इसको रिकवर करने में। तो ध्यान दीजिए, मैं आपके डाइट प्लान को कुछ बेहतर तरीके से बताने का कोशिश करता हूं। कुछ तरीके आपको फायदा करेंगे अच्छे तरीके से। अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी के अंदर में आपने देखा होगा या आपको हो सकता है किसी ने बता रखा होगा कि जो आपके इंटेस्टाइन के कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे ये रोग होता है कि जहां पे इन्फ्लामेशन होता है, जहां पे अल्सर होता है, कुछ छाले होते हैं, उस एरिया से आपका पाचन प्रॉपर नहीं हो पाता है और अल्सरेशन होने के कारण में ब्लीडिंग होती है, छाले होने के कारण में कहीं पस निकलता है, सूजन होने के कारण में आपको ऐंठन मरोड़ की प्रॉब्लम बार बार आती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में आपको क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है, इसके बारे में जान लेते हैं। बस इसके टाइप और जो इसकी वैरायटी है उसके बारे में मैंने जिक्र काफी कर रखा है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और बात करते हैं सिर्फ डाइट को लेकर के। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी के अंदर में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है और इसको लेकर के मैं आपको कुछ आपके माइंड के कॉन्सेप्ट को भी दूर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि आप जिस देश में रहते हैं, अधिकतर लोग इंडिया से हैं, आप किसी भी देश के रहने वाले हों, आप अपने देश के कल्चर को, अपने देश के खान पान को जरूर फॉलो करें। आप इस बीमारी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न साइंस वो अपने पैटर्न पे चलता है, वो वेस्टर्न पैटर्न पे चलता है, वो कभी भी इंडियन पैटर्न को अलाउ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां ईगो की बात आती है। तो थोड़ा सा हट करके ट्रैक से चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीजें होती है जो छूट जाती हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि आप हाई फाइबर यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन आप हमेशा याद करिएगा, फाइबर आपको नुकसान कभी नहीं करता है। कुछ कंडीशन में अगर इंटेस्टाइन का वाल काफी सेंसिटिव होता है, काफी इरिटेटिव होता है, तो उस कंडीशन में आपको फाइबर कम लेना है या ऐसा चीज लेना है जिसका फाइबर काफी सॉफ्ट हो। जैसे लौकी सॉफ्ट फाइबर होता है, परवल है, तरुई है, टिंडा है, इसका फाइबर बड़ी सॉफ्ट होता है। सेव की बात करें तो बहुत लोग सोचते हैं कि सेव खाएंगे तो उससे आपको दिक्कत होगी, और दिक्कत होती भी है लोगों को। कुछ साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी मैं ज्यादा मानता हूं, जो आपके जेहन में बैठा दिया गया है कि आप सेव खाएंगे तो कुछ कंडीशन में सेव आपके ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। लेकिन जिन्होंने आपको बताया है, मॉडर्न साइंस वालों ने, कि सेव आपके इस अल्सरेशन को बढ़ा सकता है, ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है, क्रैम्पिंग बढ़ा सकता है, तो वही हॉस्पिटल आपको जो एडमिट करता है हॉस्पिटल में अपने, तो उस टाइम पे आपको उड़द भी खिलाएगा, मसूर भी खिलाएगा, भिंडी भी खिलाएगा, चना भी खिलाएगा। वहां पे वो कमेंट नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात की जो ये मिथक कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको आप दूर करिए कि इसको लेने से ये दिक्कत होता है, ये गर्म चीज है, ठंडा चीज है। गर्म ठंडे का अभी मैं आपको डिफाइन करता हूं कि गर्म और ठंडा क्या चीज आप जानिए और किसको आपको नहीं खाना है। जैसे आपको लाल मिर्चा नहीं खाना है, गरम मसाला नहीं खाना है, मीट मसाला आपको नहीं खाना है, या आपको नुकसान करेंगे। लहसुन को लेकर के लोग कंफ्यूजन में कि लहसुन गर्म होता है, कोलाइटिस बढ़ाता है। नहीं, आप अगर सब्जी लेते हैं, 2 लहसुन आपको उसमें पड़ते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन जो होता है वो तो सामक होता है, वो आपको फायदा करेगा। यही चीज लेकर के काली मिर्च पे होती है कि काली मिर्च इलायची लेना है कि नहीं लेना है, तो बहुत ही एक नाम मात्र की मात्रा इसको ले सकते हैं फ्लेवरिंग करने के लिए, उससे आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 चम्मच काली मिर्च लेंगे अपने खाने में, या इतना काली मिर्च लेंगे, इतना इलायची लेंगे जो गले में लगता हो, ये जो आपको जुबान पे लगता हो, वो आपको कोलाइटिस बढ़ा देगा। अगर फ्लेवरिंग होती है उससे आपको कंफर्टेबल रहेंगे आप, लेकिन गले में लगता है तो यहां से आप रीड करिए अपने गले से। गले में जो चीज लगेगा आपको, जो जलेगा आपको, वो चीज आपको कोलाइटिस में नुकसान करेगा। आपको जिन चीजों को पचने में काफी समय लगता है वो आपको नुकसान करेंगे, क्योंकि आंतों का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो डाइजेशन में प्रॉपर 100% वर्किंग में नहीं है, वो कमजोर है। तो उस कंडीशन में आपको उड़द, मसूर, बैगन, भिंडी, सेम, कटहल ये नहीं खाना, अरबी की सब्जी आपको नहीं खानी है। इन सबको आप परहेज करने का कोशिश करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी को लेकर लोगों को कंफ्यूजन में है कि इसको खाएं कि ना खाएं, बीन्स खाएं कि ना खाएं, लोबिया खाएं कि ना खाएं। तो यह रियलिटी ये है कि इसको खाने पे आपको कोलाइटिस में प्रॉब्लम होती है। कोलाइटिस में आपको कुछ कॉमन सब्जियां हैं, एक नहीं, आपको डाइट को चेंज करके लेना है जितना चेंज करेंगे,
और जितना ही डाइट को चेंज करके आप रखेंगे उतनी ही रिकवरी आपकी फास्ट होती है। जैसे लौकी, परवल, तरोई, टिंडा, कद्दू आप ले सकते हैं, सिर्फ गाजर की सब्जी ले सकते हैं, फायदा करेगा आपको। तो इन सबको आप लेंगे। बहुत लोग को पालक सूट करता है, कुछ लोग को पालक सूट नहीं करता है, तो वो डिपेंड करता है कि किसको लेने से दिक्कत नहीं होती, वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो डस्ट पार्टिकल की चीजें होती है, मैंने देखा और मैंने लोगों को बताया भी। जैसे बरसात का मौसम है, जैसा अभी चल रहा है, बरसात के मौसम में हर सब्जियां, इंडिया की जितनी भी सब्जियां जो आपके ग्रामीण इलाकों से आती हैं या तराई बेट से आती हैं, वहां लगभग बाढ़ का पानी हर जगह पे होता है। तो जितनी भी सब्जियां हैं, खासकर परवल की खेती होती है, तराई बेट में होती है, खीरा आपको पानी वाले जगह पे होता है, जमीन के नीचे मूली होती है, गाजर होता है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल आते हैं। आप हाथ से धो ही सकते हैं इसको पानी से, सोचते हैं साफ हो गया है, और धो करके आपने मूली खा लिया, धो करके आपने खीरा खा लिया। तो इस कंडीशन में ये चीजें पेट के अंदर में जाकर के आपको इन्फेक्शन करते हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं से गंदगी आती है आपके शरीर में। तो लगभग इस मौसम में लोगों को टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इस चीज से बचना है कि जो रॉ मटेरियल है इसको डायरेक्ट न लेकर के, इसको साफ करके, इसको काट करके गर्म पानी में डालिए 1 मिनट के लिए, और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनके फाइबर काफी हार्ड होते हैं, तो कुछ कंडीशन में अगर आपका स्किन यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन काफी सेंसिटिव हो जाती है, तो उस कंडीशन में करना क्या होता है, कुछ फाइबर को तोड़ने का काम करते हैं, जैसे उबालने का काम करते हैं, तो फाइबर टूट जाता है, सॉफ्ट आता है। जैसे सेव है, बहुत लोगों को सेव से दिक्कत होती है, बहुत लोगों को नहीं होती है। बहुत लोग उबला सेव लेते हैं, बहुत लोग कच्चा सेव लेते हैं। तो जिनको दिक्कत होती है वो क्या करें कि जो सेव है उसको लेकर के और हल्का सा उसको उबाल लिया करें, उसको फाइबर सॉफ्ट हो जाएगा, इससे दिक्कत आपको नहीं होगी। फल में आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसके बारे में मैंने बताया था, और आप जान लीजिए कि जो खट्टे फल हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, अनानास है, अंगूर है, इनको आपको नहीं लेना है, ये आपको नुकसान करेंगे। पाइनएप्पल तो बहुत नुकसान वाला है, आप कभी नहीं लेना है, नुकसान है, छोड़ दीजिएगा इसको आप। चीकू ले सकते हैं, लेकिन चीकू में 50% का होता है, क्योंकि हर आदमी के शरीर का नेचर बिल्कुल अलग होता है। कुछ चीजें सूट करती हैं, कुछ चीजें सूट लोगों को नहीं करती हैं, कुछ चीजें पर शरीर सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी आपको देखना होगा कि कौन सा चीज लेने पे आपकी दिक्कत बढ़ती है, ये आपको रीड करना होगा। किताबों में बताई गई चीजें ये हर लोगों पर जो अप्लाई होती हैं चीजें, वो हर लोगों को सपोर्ट नहीं करती। अगर ऐसा होता तो हर डॉक्टर भगवान होता और हर पेशेंट की रिकवरी हो जाती। तो आपकी डाइट भी जो होती है ना, वो हर इंसान को एक ही समान तरीके से फायदा नहीं पहुंचाती है। तो आपको ये जरूर देखना होगा क्या चीज फायदा पहुंचाती है आपको, क्या चीज फायदा नहीं पहुंचाती है। एक चीज मैंने अभी देखा, भिंडी की सब्जी कोलाइटिस में लोग लेते हैं, हॉस्पिटलों को मैंने देखा है कि पेशेंट को एडमिट किया है, भिंडी भी खिला देते हैं। याद रखिएगा, भिंडी की सब्जी इसमें बहुत ही आपको तगड़ा नुकसान करता है, इसको भूल कर लेने का कोशिश न करें। टाइफाइड आपका ये अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल में हो चाहे कंट्रोल में ना हो, आपने छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया आपने। बाकी जितनी सब्जियां सॉफ्ट नेचर की होती हैं, इसको आप यूज करें अपने डाइट के हिसाब से, जितने भी आपको मन करे आप ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रूट जूस हैं, जैसे आप देखिए एप्पल का जूस हो, चाहे कोई भी जूस हो, मिक्स फ्रूट जूस हो, अनार का जूस हो, या इसके अलावा जितने भी जूस, जैसे एलोवेरा का जूस होता है, गिलोय का जूस वगैरह होता है, बहुत लोग पीते हैं कंपनियों का लेकर के। लेकिन जो इसका सोडियम बेंजोएट है, जो इसका प्रिजर्वेटिव होता है, प्रिजर्वेटिव 2-3 कैटेगरी के आते हैं, सोडियम बेंजोएट इसमें से कॉमन होता है, लगभग हर कंपनी यूज करती है। तो मैंने देखा पिछले कुछ दिन से कि जो कंपनियां हैं इसका क्वांटिटी जो है नॉर्मल वैल्यू से 2 गुना 3 गुना डाल देती हैं, ताकि इनका सामान जल्दी खराब ना हो, ताकि इनका एक्सपायरी जल्दी ना हो। साल की जगह पे 2 साल 3 साल तक इनकी वैलिडिटी हो जाएगी इसको ज्यादा ऐड करने पे। तो ये प्रिजर्वेटिव भी जाकर के आपको अल्सर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, और कहीं ना कहीं पे आपके शरीर के अंदर में कैंसरस प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरा ये मानना है, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत बीमारियों को देखा हूं कि इसमें किस तरीके से आपको कंट्रोल किया जाए। आपने लाइफ टाइम हरी सब्जी फल फूल लेकर के खान पान शुरू किया, लेकिन कोलाइटिस आपको होता है, क्यों हो गया कोई नहीं बताता है। लेकिन एक रीजन इसका है, और बहुत ही अच्छा साइंटिफिक रीजन है, कि जो केमिकल, जो पेस्टिसाइड आपके भोजन में पड़ता है और जो इंसेक्टिसाइड पड़ता है, तो ये चीजें आपके डाइट में जब आपको प्रॉपर रोज कुछ ना कुछ क्वांटिटी में जा रहा है ना, तो ये आपके शरीर को बिल्कुल खाली कर देगा, और आपके शरीर के सेल्स के रीजनरेशन वैल्यू को डाउन करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन वैल्यू को खराब कर देगा,
और पूरे शरीर को धीरे धीरे करते करते एक दिन ये खत्म कर देता है। और बड़ी खतरनाक खतरनाक बीमारियां होती हैं जो इन केमिकल से लोगों को होती हैं, और सबके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो आम लोग हैं। यहाँ कोई गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कोशिश करें कि आपके आसपास कहीं पे खेती होती है, हर इंसान के आसपास में लोग हैं, किसान हैं, सब्जी उपज पैदावार करने वाले हैं, चावल दाल हर जगह पे होता है, तो इनका ध्यान रखिए, इनको जागरूक करिए आप। क्योंकि 2 पैसे फायदा को लेकर के 4 महीने में होने वाली सब्जी को ये लोग 2.5 महीने में तैयार कर देते हैं सिर्फ पैसे के लालच में, और नुकसान होता है आम लोगों को। और नुकसान इनको भी होता है, सबको होता है, लेकिन ये चीज किसी को नजर नहीं आती है। आज कंडीशन क्या है कि आपने बहुत कुछ सुधार किया, अपना इंफॉर्मेशन बढ़ा लिया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इंफॉर्मेशन तो बढ़ा, लेकिन जो पैदावार है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया वेस्टर्न कंट्री वालों ने। जितने भी आर्टिफिशियल आपके फूड मिलते हैं, जंक फूड वगैरह जो भी मिलते हैं आपको, ये आपके लिए नुकसान करते हैं। कोलाइटिस होने के बाद तो नुकसान करेंगे, लेकिन पहले भी आपको नहीं लेना चाहिए, आपको नुकसान करेंगे। पैकेट बंद जितने चिप्स वगैरह आते हैं, जितने नमकीन आते हैं, इनको कोशिश करें कि इनको लेने से बचे। और मैंने आज तक ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट नहीं देखा, ऐसा कोई भी होटल नहीं देखा जो साइंटिफिकली किसी भी पैरामीटर पे खरा उतरा हो। इनके जितने भी भोजन होते हैं जो आप खाते पीते हैं, वो ऐसे होते हैं कि आपको कोलाइटिस नहीं, लगभग हर बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। आप केवल टेस्ट के लिए खा सकते हैं इसे, ये टेस्ट है, जुबान तेज है आपकी, आप खा सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगर आपने 10 बार खाना खाया तो ऐसा हो सकता है कि 10 बार आपका सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लिया हो, आपको सिस्टम ने इसको रीड नहीं किया हो, तो नुकसान न हुआ आपका। लेकिन जिस दिन आपके सिस्टम ने रीड कर लिया, उस दिन आपका एक भी डाइट बाहर से खाया हुआ, एक भी गलती आप पे भारी पड़ जाएगी, जिससे कोलाइटिस कभी कभी किसी को हो जाता है। आप लोग जो खाते हैं रोड पे जाकर के, कोई जलेबी खाता है, कोई समोसा खाता है, कोई बर्गर खाता है। इंडिया में 80% से ऊपर पब्लिक रोड पे, ठेले पे, रेहड़ी पे, पटरी पे कुछ न कुछ लेकर के खाती ही खाती है। मैं दिल्ली की बात करूं, मुंबई की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं, कलकत्ता की, चेन्नई की बात करूं, तो मोस्टली जो जॉब वाले लोग होते हैं, तो हर अगर ऑफिस की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफिस में लगभग 85% लोग जो है वो ठेले पे, रेहड़ी पटरी पे कुछ न कुछ लेकर के खाते ही रहते हैं। इसके 2 कारण हैं कि एक तो सस्ता मिलता है, और ऊपर क्या है कि इनके रास्ते में कहीं ना कहीं गुजरते हुए बिना वेटिंग के मिल जाता है, तो ये लोग ले लेते हैं। इसलिए आपके सबके सबसे नुकसानदायक आपके लिए ये चीज है, तो इसको परहेज करें आप। ये यहाँ पे जितनी गंदगी होती है, उस गंदगी पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितना पैकेट बंद आपने आज भी देखा होगा, जितने पैकेट बंद आपके दूध के पैकेट मिलते हैं, जितने भी आपको घी के पैकेट मिलते हैं, ये फुल्ली केमिकल वाले हैं। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, आम आदमी भी इन्वॉल्व है बेचने को लेकर के। अनाजों में केमिकल मिलाए जा रहे हैं ताकि जल्दी पैदावार हो, ज्यादा इनकम मिले। वहां पे गवर्नमेंट इनको कोई रोक टोक नहीं करती, आसानी से ये केमिकल मिल जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो आपको ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी केमिकल मिला करके दे रहे हैं। वेस्टर्न पैरामीटर पे तो ये खरे उतरते हैं उनके कंट्री के हिसाब से, लेकिन हमारे कंट्री के हिसाब से कहीं ना कहीं ये पॉइजनस है आपके शरीर को लेकर के। जैसे में जिसका पैंट आप पहनते हो नुकसान करता है आपको। जींस के पैंट को पहनने से जो आप पुरुष के अंदर में जो नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है, उसमें 40% रिस्पॉन्सिबल आपका जींस का पैंट होता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप ये समझिए होता है। इसके बारे में किसी दिन मैं आपको डिटेल में जिक्र करूंगा। उसी तरीके से, क्योंकि जींस का पैंट ठंडे कंट्री के लिए आप वहां कंफर्टेबल पहन सकते हैं। आप अगर आप 24 आवर एसी में रहते हैं तो पहन सकते हैं आप, लेकिन एसी में रहेंगे तो अपने नेचर से दूर होकर के रहेंगे। लेकिन जिनका नेचर ही ठंडा, उनकी तो कंफर्टेबल है ना। तो तरीका समझा करिए आपकी किस तरीके से आपके सामने गलत चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। चीनी खाते हैं तो उतना ही नुकसान है, मिठाई खाते हो उतना ही नुकसान है, लेकिन उससे दुगुना तो नुकसान आपको कोई चॉकलेट खाने में है ना। तो चॉकलेट को रिप्रेजेंट क्यों किया जा रहा है? ये गलत है। जितने भी पैकेट बंद घी मिलते हैं मार्केट में आपको, इसमें से 95% घी का अगर आप टेस्टिंग करें तो वो भी आपको फर्जी मिलेगा। सरसों के तेल के अंदर में पाम का तेल मिला करके दिया तो ये भी आपको गलत ही मिलेगा। तो ऐसा कोई जगह नहीं बचता है जहां पे आपको इन केमिकल से छुटकारा मिले। लेकिन हाँ, लोकल स्तर पर जहां पे आप रहने वाले होंगे, अगर वहां के पैदावार को अगर आप बार बार टोकते हैं, बार बार रोकते हैं गलती करने से, तो मेरे ख्याल से इस सिस्टम में तभी सुधार हो सकता है लोकल बेस पे। और आप घर बैठ करके सुधार कर नहीं कर सकते हैं। केवल कोलाइटिस के नहीं है, इसके आगे आने वाले जो बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड, ये कॉमन प्रॉब्लम है। रोगों का पिटारा हमारे देश बनता चला जा रहा है।
और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आप बहुत लेट हो चुका रहेगा। आपके पूरे जीवन की कमाई एक झटके में स्वाहा हो जाएगी। तो आप थोड़ा जागरूक बनिए, आपके आसपास क्या होता है। कोई गलत प्रोडक्ट अगर मिल रहा है आपको तो पहचान रखिए। आपकी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा भोजन कब खाना चाहिए। आपको अपना नेचर नहीं पता है। आपको अपने नेचर के बारे में जानना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेटेड कोई फूड है, उड़द खाना है तो ठीक है, कब खाना है, मसूर कब खाना है, आपको किस रोग में क्या नहीं खाते हैं। ये आपके कल्चर में, आपके डेली रूटीन में है। योगा आपके डेली रूटीन में है, लोग नहीं करते हैं। तबीयत खराब होती है, लोगों को अटैक आते हैं, तब जाकर लोग योगा शुरू कर देते हैं। तो ये गलत पैटर्न बना हुआ है। खाने पीने के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हर बीमारी को लेकर के, हर रोग में हर इंसान का डाइट प्लान सेपरेट ही होना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे अगर कोई डाइट प्लान को लेकर के चला जाएगा तो वो ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पैटर्न पे आप लाखों करोड़ों लोगों को लेकर के नहीं चल सकते, 10 लोगों को भी लेकर के नहीं चल सकते हैं। बीमारी को पहले समझना होगा, बीमारी आपकी है क्या और बीमारी आपको क्यों हुई है और आपके शरीर का नेचर क्या है। आपके नेचर के हिसाब से आपकी डाइट बनाई जाती है ताकि इसमें आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन न हो, आपका शरीर का नरिशमेंट हो पाए। और रही बात इम्यूनिटी का ना, आप कितना भी दवाई क्यों ना खा लें, आपकी इम्यूनिटी टस से मस नहीं होने वाली है। आप स्टेरॉइड खा करके इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेरॉइड बंद करने के बाद जो इम्यूनिटी बची है ना, वो भी आपकी तिगुना घट जाती है। इम्यूनिटी आपकी सिर्फ बनती है आपके लाइफ स्टाइल और आपके डाइट प्लान से। आपके खाने में, आप जहां पे भी रहने वाले हो, ऐसा नहीं कि आप अगर हिमाचल के रहने वाले हो तो आपके यहाँ कोई चीज नहीं मिलता तो आप उसको मंगा करके अदर स्टेट से खाएंगे, छोड़ दीजिए। आप जहां पे भी रहने वाले हो, आपके आसपास में जो भी सब्जी मिलती है, आपके आसपास जो भी फल मिलता है, आप उस पर डिपेंड रहने का कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि बादाम और ड्राई फ्रूट पे आप डिपेंड रहेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। ये गलत तरीका है। ये तरीका आपको फंसाने वाला होता है। ये तरीका फंसाने वाला होता है कि आपको सेब ही खाना है, गलत है। जहां पे 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे, उनको हम 1 किलो सेब कैसे खिलाएं, नहीं खा सकते हैं। वो जो खाना खाने को भी जिनके पास बजट ना हो, उनको हम सेब और ड्राई फ्रूट नहीं खिला सकते हैं। ये आपको फंसाने की बात होती है कि आपको गलत एडवाइस देने की बात होती है। आपके आसपास में हरी सब्जियां जो मिलती हैं, जो सस्ती सब्जियां मिलती हैं, जो सीजन की सब्जियां मिलती हैं, गेहूं का आटा मिलता है, आपके यहाँ जौ का आटा मिलता है, जो सस्ता मिलता है, आप उसको लीजिए। उसमें सिलेक्शन करना आपको क्या चीज आपके लिए फायदेमंद होती है। लेकिन हाँ, मिर्च मसाले पे आपको कंट्रोल करना होगा। बहुत से ऐसे पेशेंट है जिनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से चल रहा है, कोलाइटिस का, क्रॉन्स का। बहुत पेशेंट रिकवर हुए, बहुत पेशेंट रिकवर नहीं हो पाया। बहुत लोग को दवाई हम लोग भेजते हैं, बहुत लोग को नोट करा देते हैं। हमारे पास दवाई की पूरी रेंज होती है। अगर लगता है कि कोई रेंज नहीं है तो आपके घर से आपको किसी मेडिकल स्टोर पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगता होगा, 5 मिनट टाइम लगता होगा। हमारी टीम आपको दवाई नोट कराती है, आप जाकर के मार्केट से ले लेते हैं। हमने इस रोग को देखते हुए, दुनिया के हर क्रिटिकल रोग को देखते हुए कभी ऐसा पैरामीटर सोचा ही नहीं कि आपको हम पूरी दवाई देंगे। हमने वो हर चीज छांटा कि किस कंपनी का कौन सा चीज क्या अच्छा मिलता है। उसके हिसाब से आपके नियर बाय में कोई भी मेडिकल स्टोर का कोई कंपनी होगी, कहीं ना कहीं कोई दवाई मिलेगी आपको। हमारी टीम आपको नोट कराएगी, क्योंकि आपके रोग को ठीक करना। हम कभी इस बात को लेकर नहीं चलते हैं कि पूरी रेंज हम ही आपको अप्लाई कराएंगे, कभी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे बेहतर कोई चीज बनाता हो, आपको वहां फायदा मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप एक बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करें, बेहतर डाइट प्लान को फॉलो करें। इसमें आपको कई कंफ्यूजन होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपके अंदर कई चीजें होती हैं, नेचर है, पूरी एस्ट्रोलॉजी को इसमें आप इन्वॉल्व करके देख सकते हैं। आप पूरे कोलाइटिस में जितने पेशेंट हैं, इन पेशेंटों में सबसे कॉमन बात क्या आती है, इमोशनल सेंटिमेंटल की प्रॉब्लम आती है। तो वो वात के कारण में आती है। कभी भी किसी आर्गन के अंदर में डैमेज अगर होता है किसी भी जगह पे, तो वहां पे वात और कफ दोनों दस्त बढ़ जाते हैं। न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में मैं कभी जिक्र करूंगा। हालांकि आयुर्वेद के जो स्टूडेंट होंगे वो भी नहीं जानते होंगे इसके बाद इसको किस तरीके से कोलाइटिस में डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने पूरे मूवमेंट को स्लो करिए, माइंड को कंसंट्रेट करिए किसी एक पॉइंट पे। नहीं हो तो जबरदस्ती करिए, ध्यान करिए, लेकिन आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए। जितना सोचेंगे, जितना बेवजह की सोच आपके मन में आएगी, उतनी ही निराशा होगी और उतना ही आपके शरीर में रिकवरी का रेशियो कम आता है। तो अपने मूवमेंट को थोड़ा स्लो करिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। ये सोच के चलिए कि आपका रोग ठीक हो जाएगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां पे आपका रोग, आपका मेडिकल साइंस ये बोलता है कि जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, ये रोग मतलब जल्दी क्या कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। डे बाय डे ये बढ़ेगा लाइफ के साथ में। आपको कभी न कभी आपको सर्जरी करवानी पड़ती है इस चीज में। उस चीज को अगर आप आयुर्वेद में लेकर चलते हैं तो कई महीना आपको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल फैक्ट है। बीमारी घटती है, बढ़ती है,
इसमें आपको टाइम लगेगा। 4 चूर्ण का नाम जानने से, 4 दवाई का नाम जानने से आप आयुर्वेदिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं ले सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में नॉलेज आपको लेने के लिए बहुत समय लग जाएगा। हर दिन हर दवाई को 100 बार खिलाएंगे, 100 तजुर्बा आपको चाहिए, तो आप सोचिए कितना टिपिकली हो सकता है। तो आप आयुर्वेद का जब भी इलाज करें तो अपने डॉक्टर के देखरेख में इलाज करें, और ये विश्वास मान के चलिए कि बीच बीच में कई बार बीमारी आपकी बढ़ती है, कई बार कंट्रोल में होती है, कई बार बैड कंट्रोल होती है, कभी सिम्टम कम होते हैं, कभी सिम्टम बढ़ते हैं, धीरे धीरे करते करते रिकवरी आपको मिल जाती है। लेकिन स्लो मोशन में जितना वक्त आप एलोपैथ को लेकर के चलते हैं, उसका आधा वक्त आपने अगर आयुर्वेद को दे दिया तो बीमारी को ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमने आयुर्वेद में छोटे से लेकर के महंगे से महंगे ट्रीटमेंट के पैटर्न को अप्लाई करके देखा, ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है जिसको ठीक न किया सके। सबको कर सकते हैं। जरूरत क्या है? आपके धैर्य की। हर बात पे पैनिक नहीं होते हैं और धीरे से टिक करके अपना इलाज करते हैं ताकि बीमारी हटे। ये बीमारी खतरनाक सिर्फ इसलिए है क्योंकि खतरनाक आपको बताया गया है, लेकिन अगर माइंड को कंसंट्रेट करके थोड़ा सा सब्र करते हुए आप चलेंगे तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खान पान परहेज, लोगों ने पूछा कि खान पान परहेज में क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए खान पान परहेज हर लोगों का बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर किसी को लगता है कि खान पान परहेज कैसा होना चाहिए तो आप हमारी टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपके हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके दोस्तों के हिसाब से आपको बताएगी कि आपको क्या क्या चीज लेने में फायदा होता है, क्या क्या चीज लेने में नुकसान होता है। ये पूरा आपको गाइडलाइन हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।